हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा तो देखो हमारा एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट 6.4 कंप्लीट हो गया था। नाउ एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, थ्योरम्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो थ्योरम नंबर 6.8 बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या है थ्योरम 6.8? देखो थ्योरम है, इन ए राइट ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides। कि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमें बेटा प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो। तो क्या है गिवन में कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज करो ये ए बी सी, इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक, तो कहा है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं हम? जैसे 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होता है ये, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी टू साइड्स बी सी और ए बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये है। तो ये पहले भी आपने कभी पढ़ा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, पढ़ा है नहीं? यस। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेटा जो थ्योरम है 6.8, ये पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि आपने क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो आप इसको। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एग्जाम में बेटा पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी आ सकता है। ठीक, तो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम, और ये स्टेटमेंट जो है आप बुक से लिख लेना। ठीक है, तो क्या है बेटा यहाँ देखो गिवन में है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मीन्स एंगल बी पे 90 डिग्री है। ठीक, टू प्रूव क्या करना है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का नेम क्या है? ए सी स्क्वायर, बेस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये बेटा हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हमें बेटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सुनो। ये जो बी है एंगल 90 डिग्री, इस वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बी डी। क्या किया हमने? ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया बी डी ए सी पर। अब प्रूफ करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे, सुनो ध्यान से। देखो आप, तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है बी डी सी और ए बी सी, इनको मैं कॉन्करेंट सिमिलर प्रूफ करूँगा। किसको? बी डी सी को और ए बी सी को। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो बोलो बी डी सी ये छोटा वाला, ए बी सी ये बड़ा वाला। देखो इनमें क्या क्या इक्वल है। सो इसमें एंगल डी 90 डिग्री है और ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। सो एंगल बी डी सी इक्वल एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ठीक, और बी डी सी और ए बी सी में ध्यान से देखो, जो एंगल सी है ये कॉमन है। एंगल सी इक्वल एंगल सी, क्यों? कॉमन। सो बाई ए सिमिलैरिटी
ए सिमिलरिटी ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से लिखना, देखो डी किसके बराबर था, बी के, सी और सी कॉमन, तो बी इक्वल हो गया ए के। ठीक, बी डी सी सिमिलर ए बी सी। जब ये सिमिलर हो गए देयरफॉर क्या होगा, बी डी बाई ए बी इक्वल डी सी बाई बी सी इक्वल ये बी सी बाई ए सी बाई सी एस एस टी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, यहाँ से हम देखो कुछ लेके चलेंगे, इन तीनों में से हम लिखेंगे ऑन टेकिंग, ये दोनों ले लेंगे, डी सी बाई बी सी इक्वल बी सी बाई ए सी। क्यों लिया, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर इसको इधर, बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर, और ये डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, इसको कहो बेटा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, नाउ तो हमने इन दो को क्यों लिया था, जिससे बी सी स्क्वायर आ जाए, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें बी सी स्क्वायर की हमें ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है बेटा, नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इस ट्रायंगल को और पूरे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया है, अब हम इसको ए डी बी को, ठीक है, और ए बी सी को सिमिलर दिखाएंगे। नाउ सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी ए बी सी के क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा। ठीक, क्योंकि ए कॉमन रहेगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल और बी हो जाएगा सी के इक्वल। जब ये सिमिलर होंगे, यही बाई ए सिमिलरिटी से, तो सिमिलरली लिखा हमने, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो, तो क्या आएगा बोलो, ए बी बाई ए डी बाई ए बी इक्वल ये ए बी बाई ए सी, और ये भी होगा बी डी बाई बी सी। बी डी बाई बी सी की हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, सो यहाँ से आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन सेकेंड। तो जिस तरह से मैंने ये बनाया है ना बी सी स्क्वायर, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सिमिलरली ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। नाउ इन दोनों को ऐड कर लो, नाउ एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करोगे तो कैसे ऐड करते हैं, एल एच एस में, आर एच एस में, सो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस डी सी इंटू ए सी प्लस ए डी इंटू ए सी। ठीक, ये ऐसी रहेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो, ए सी बेटा कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन ले लो, ए सी कॉमन, यहाँ क्या बचा, डी सी प्लस ए डी। ठीक, सो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, डी सी प्लस ए डी, फिगर में देखो डी सी प्लस ए डी क्या हो गया, डी सी, ये हो गया डी सी, ये हो गया ए डी, तो जब डी सी और ए डी को आप प्लस करोगे तो क्या बनेगा बेटा, ए सी, क्या बन गया, ए सी। सो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। और देखो यही हमें बेटा प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, और यही आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। ठीक, एल एच एस आर एच एस में लिखा, आर एच एस एल एच एस में, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करना है, ये तो बहुत ही सिंपल था, आप कर सकते हैं। नाउ अब ये मैंने किया है बेटा थ्योरम 6.8, एक थ्योरम और है थ्योरम 6.7, जो कि इससे पहले था, वो मैंने नहीं कराया, तो ज़रा समझ लो थ्योरम 6.7 है क्या। देखो ध्यान से, थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7 है, इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रा
from the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. If a perpendicular draw from the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, means सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट बी, ठीक. इफ ए परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का वर्टेक्स ये हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें टू द हाइपोटेनियस, किस पर, हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, सपोज बी डी, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर सिमिलर टू होल ट्रायंगल. तो जो ट्रायंगल बने परपेंडिकुलर के दोनों साइड, कौन कौन, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होंगे, एंड टू ईच अदर, और दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे. दैट मीन्स इसका गिवन बेटा ये है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट बी, और टू प्रूव ये है, अच्छा, एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेनस पे, और प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा. फर्स्ट ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, सेकंड है ये ट्रायंगल भी इस पूरे के सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, ठीक, ए बी डी सिमिलर ये गलत लिख दिया बेटा, सेकंड क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल के, यहाँ नाम नहीं लिखा मैंने, क्या था ये बी डी सी, हाँ बी डी सी सिमिलर ए बी सी और ए बी डी सिमिलर ए बी सी, ठीक. ए बी डी सिमिलर ए बी सी नहीं बेटा, डी किसके बराबर है, डी तो बी के होगा, तो ए सी बी आएगा, ए बी डी सिमिलर ए सी बी. ये ऑर्डर का बहुत ध्यान रखते हैं जब ये कॉन्करेंट सिमिलर प्रूफ करना हो, क्योंकि देखो ए और ए कॉमन आएगा, एंगल बी जो है ये बी इस सी के बराबर होगा, वो एंगल डी 90 है, इसमें एंगल बी 90 है, तो डी की जगह बी आना है, तो ए सी बी आएगा. और थर्ड सिमिलर टू ईच अदर, ये ट्रायंगल भी इसके क्या होगा, सिमिलर होगा, मीन्स ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल बी सी डी, ठीक. ए बी डी सिमिलर बी सी डी नहीं, सी बी डी, ये ऑर्डर का ध्यान रखना, ठीक. ये इसके सिमिलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है. तो देखो ये ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर होता है, ये तो हम कर चुके हैं यहाँ, यही तो किया था कि ये जो ट्रायंगल था इस पूरे के सिमिलर था, हमने किया ना यहाँ, ठीक. सिमिलरली ये भी हमने लिख दिया था. तो ये जो ट्रायंगल है इस पूरे के सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल भी इस पूरे के सिमिलर होगा. तो जब ये इस होल ट्रायंगल के सिमिलर और ये भी इस होल ट्रायंगल के सिमिलर, तो ये दोनों भी बेटा आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे. व्हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू सेम ट्रायंगल देन बोथ ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर. दैट मीन्स ये तीनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे. तो इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं. एक्चुअली हम डायरेक्ट चाहें तो थ्योरम 6.7 का यूज करके ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि छोटा सा ही था ये, तो इसलिए मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया. तो अगर थ्योरम 6.7 एग्ज़ाम में आ जाए तो समझो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है बस, और फिर लिखना है सिमिलरली, इन दोनों को लिखना है, ठीक. तो ये समझो इसमें प्रूफ हो चुका है. वैसे भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6.8 जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आ सकती है, वहाँ पर कहा है इसको प्रूफ करना है. बाकी इसको सिर्फ समझाने के लिए है
कि ऐसा रूल होता है कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, देन हाइपोटेनस के बोथ साइड जो ट्रायंगल बनेंगे ये इस होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होंगे। तो ये रूल होता है, याद रखना। हम किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, या हमने यहाँ पर किया भी है। ओके, कल हम बेटा थ्योरम 6.9 करेंगे। ओके, थैंक यू।